हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर का प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। आपका ऑप्शन ए है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है शीला दीक्षित, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपका ऑप्शन ए है नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है डॉक्टर हरदयाल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नागेंद्र सिंह राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, आनंद मठ किसने लिखी थी। प्रश्न नंबर 4 है, आनंद मठ किसने लिखी थी। आपका ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है कालिदास, या ऑप्शन नंबर डी है शरत चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ के जो है राइटर का नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आपका ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है केशवा चंद्र सेन, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपका ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बैटिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 7 है हम लोगों का, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। आपका ऑप्शन ए है खेरा आंदोलन, ऑप्शन बी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन सी है चंपारण सत्याग्रह, या ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, बांग्लादेश किस देश की स्वतंत्रता मिली है। प्रश्न नंबर 8 है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। आपका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी बर्मा। देखिए बांग्लादेश को है वो पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी सन 1971 को। आपका ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मूल कर्तव्य को संविधान में से की सिफारिश पर शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, किस मूल कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया। आपका ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी है प्रारूप समिति, ऑप्शन सी संचालन समिति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है, जीके जीएस के प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करने वाले इसके वीडियो में। और पिछला प्रैक्टिस सेट को लगाना है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को के सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन बी है अटलांटिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका या ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, जापान की मुद्रा क्या है? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर एक ए है रुपया, ऑप्शन बी है येन, ऑप्शन सी है डॉलर या ऑप्शन डी है पाउंड। देखिए जापान की जो मुद्रा है वो है एन, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है, पहल योजना किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है महिला शिक्षा, ऑप्शन बी है एलपीजी सब्सिडी का हस्तांतरण या ऑप्शन नंबर सी है कृषि ऋण या ऑप्शन नंबर डी है बाल कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एलपीजी सब्सिडी का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पहल योजना से संबंधित है एलपीजी से। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? देखिए हॉर्नबिल त्योहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? प्रश्न नंबर 14 है हम लोगों का, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन ए है 410 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 412 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, आपका ऑप्शन नंबर सी है 423 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियां या ऑप्शन नंबर डी है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची जो है भारत के मूल संविधान में है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी इराटोस्थेनिक या ऑप्शन नंबर डी थेल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इरेटो जो है एस्थेनिज को जो है आपका भूगोल का जनक माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जनरल साइंस के प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीके के 15 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिया है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न जो है आप लोग अभी टेस्ट सीरीज में लगा रहे हैं, कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधि को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन ए है हार्मोन, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी ग्रंथि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हार्मोन आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रोटिम या ऑप्शन डी लसिका। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी का सूत्र है, ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है D2O, ऑप्शन सी है H2SO4 या ऑप्शन डी है KMNO4। देखिए पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी के बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन ए है असंजक बल, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है आपस में मिल नहीं सकते या ऑप्शन डी है तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असंजक बल जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? यानी कि मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या है? आपका ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक या ऑप्शन नंबर बी है 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक या ऑप्शन नंबर सी है 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज तक या ऑप्शन नंबर डी है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आपका ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता होती है, आपका ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल या ऑप्शन डी है मध्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? आपका ऑप्शन ए है आर्कमिडीज, ऑप्शन बी है रुआल अमुसन, ऑप्शन नंबर सी है जेजे थॉम्सन या ऑप्शन नंबर डी है रुडोल्फ डीजल।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी द्रव्य या ऑप्शन डी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है पदार्थ की खोजी गई नई अवस्था है। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? आपका ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। प्लेटिनम आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो वह व्यक्ति डैश में डैश की कमी होती है। यानी प्रश्न नंबर 25 है, यदि किसी व्यक्ति को रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन सी विटामिन की कमी होती है? आपका ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। रिकेट्स से पीड़ित जो लोग रोग होते हैं उनको जो है विटामिन डी की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 26 है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पारा। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 है, चांदी का संकेत क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है ए जी, ऑप्शन बी है ए यू, ऑप्शन सी है एच जी या ऑप्शन डी है एफ ई। देखिए चांदी का जो संकेत होता है क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए जी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है ऊंचाई मापने के लिए, ऑप्शन बी है गैस के दाब को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र की गहराई को मापने के लिए या ऑप्शन नंबर डी है दूर की वस्तु को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित प्रयुक्त करती है? प्रश्न नंबर 29 है, कार्बन डेटिंग से कौन चीज़ की पता लगाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है जीवाश्म, ऑप्शन बी है पौधा या ऑप्शन नंबर डी है चट्टाने या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डेटिंग से जो है जीवाश्म की आयु की जो है निर्धारण किया जाता है, यानी पता लगाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 30 है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी है वक्ष में, ऑप्शन नंबर सी है यकृत में या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने 30 प्रश्नों के इस सीरीज को कंप्लीट किया, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न थे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग अभी सही कर पा रहे हैं। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पिछला प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग बहुत सारा जाकर जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को लगाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।